हाल ही में आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो है 14 सवाल पूछे हैं। वो 14 सवाल क्या हैं और कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है, किस मुद्दों को लेकर के पूछा गया, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से ये अधिकार मिला है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई भी संवैधानिक मुद्दा हो या राष्ट्रीय मुद्दा हो, उससे संबंधित कोई भी सवाल वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इन सारी बातों पर थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी लेंगे। चैनल पर जो नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो 14 सवाल पूछे जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के शक्तियों से जुड़ी हुई थी। ये सवाल संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142, 145 3 और 131 से संबंधित है। ठीक है। और ये मुद्दा उठा कैसे, क्यों पूछा गया? तो कुछ समय पहले जो है, जो तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच जो कुछ विवाद था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित विधेयक पर तय समय सीमा अवधि पर जो है निर्णय लेना होगा। मतलब जितना समय तय समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है उस पर जो है उनको निर्णय लेना होगा। इस फैसले पर राष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कैसे दे सकता है। ये डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन पर ये डायरेक्ट मतलब जो है यह फैसला वो कैसे दे सकते हैं, इन पर सवाल उठाया। तो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 एक के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह औपचारिक मांग रखी है। मतलब जो संविधान का आर्टिकल 143 है, यह राष्ट्रपति को यह संवैधानिक अधिकार देता है कि वो संविधान से जुड़े किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, भारत के जो उच्चतम न्यायालय उससे सवाल पूछ सकते हैं, या देश से कोई देश से संबंधित या हमारे देश और अदर कंट्री से रिलेटेड अगर कोई संवैधानिक बात हो या कोई भी रिलेटेड बात हो तो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से अपना सलाह ले सकते हैं। और ये आप याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, ये बात को याद रखना है। अब ये जान लेते हैं कि जो 14 सवाल है वो 14 सवाल कौन कौन सी है। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक विकल्प होता है जब कोई विधेयक उनके पास आता है। पहला सवाल उन्होंने पूछा। अगला पूछा कि क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी जरूरी है। ठीक है। अगला पूछा कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विवेकाधिकार या विवेकाधिकार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसले को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से छूट देता है। अगला पूछा कि अगर संविधान में समय सीमा नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है समय सीमा तय कर सकती है, क्योंकि किसी भी फैसले पर चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो जो राज्यपाल हो, समय सीमा तय नहीं किया गया है कि जो संसद या राज्य विधानसभा के द्वारा जो कोई भी कानून अगर बिल बना करके भेजा जाए लागू करने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास, तो इस पर कोई संविधान समय सीमा नहीं दिया। कुछ प्रावधान है उसको हम डिटेल से समझेंगे पॉलिटी वाले क्लास में। अभी थोड़ा सा करंट का हम ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, समय सीमा को निर्धारित कर सकता है। फिर पूछा कि क्या राष्ट्रपति का विवेकाधिकार अनुच्छेद 201 भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। क्या राष्ट्रपति को विधेयक पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी जरूरी है। अगला उन्होंने सवाल पूछा कि क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए फैसले कानून बनाने से पहले ही कोर्ट में चुनौती योग्य है। फिर पूछा कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशों की जगह खुद फैसला ले सकता है। बहुत ही मतलब गहरा सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट का। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या जवाब आता है। अगर राज्यपाल मंजूरी नहीं देते तो क्या विधानसभा द्वारा पारित कानून जो प्रावधान में आता है।
क्या अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान की व्याख्या के लिए 5 जजों की पीठ अनिवार्य नहीं थी? मतलब आर्टिकल 145(3) कहता है कि अगर कोई संवैधानिक बात हो, संवैधानिक बात हो, तो उस पर जो है एक 5 जजों की जो है मिनिमम जो है बेंच गठित करना जरूरी होता है, ठीक है, या राज्य और केंद्र की अगर बात होती है तो। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीम्ड असेम्प्ट माने गए मंजूरी की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? क्या अनुच्छेद 331 के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत राज्यों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति है? क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों की मंजूरी पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय कर सकती है? तो ये 14 सवाल उन्होंने पूछा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मुद्दा क्या था। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि संविधान में जो डीम्ड असेम्प्ट जैसी कोई अवधारणा नहीं है और यह राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को सीमित करता है, ठीक है। ये मामला जो है तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल विवाद से जुड़ा है, जिसमें राज्यपाल ने कई विधेयकों को महीनों तक जो है रोक करके रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा और अगर विधानसभा दोबारा वही विधेयक पारित कर देता है, कर भेजता है, तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर जो है मंजूरी देना होगा। तो ये कुछ सवाल थे, ठीक है, जिसे देखना है, ब्रीफ जानकारी देखना है, आर्टिकल पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आर्टिकल 143 जो आपका 1 है वो क्या कहता है और 143 जो 3 है वो क्या कहता है, और ये 200 201 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप लोग इसे रिवीजन कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।